तमहि साराय सानुभूतिया सकाशे चित्तभावाय भावाय भावांतर भावांतर अपने व्यवहारिक जीव की जो मान्यता है वो ये व्यवहारिक जीव क्या मानता है कि घटपट इत्यादि सफलता में ये मान्यता यथार्थ नहीं। क्यों यथार्थ नहीं है उसका कारण दिया। द्रव्य को जो करे तो जरूर वो तन्मय बने और वो नहीं तन्मय हुआ इससे न करना। अगर ये घटपट रस इत्यादि बाह्य पदार्थ का आत्मकर्ता हो तो ये आत्मा उस रूप हो जाए। किस रूप हो जाए? घटपट रस इत्यादि रूप हो जाए। परंतु आत्मा को आत्म रूप ही रहता है, वो परब्रह्म स्वरूप होता ही नहीं है, तो परब्रह्म का करता भी हमें अपने को घटित करना चाहिए। आत्मा अगर कर्म का करता हो तो कर्म रूप हो जाए, नो कर्म का करता है तो नो कर्म रूप हो जाए। लेकिन ये जीव के अलावा अन्य रूप होता नहीं है, तो ये किसका करता है? तो जीव का ही करता है। अब जीव की दो दशा होती है, नेचुरल दशा, स्वाभाविक दशा चैतन्य रूप परिणमित होने की होती है, और अशुद्ध दशा में ये जीव राग देश मोह रूप परिणमित हो सकता है, परंतु परद्रव्य रूप तो ये कभी भी परिणमित नहीं। अज्ञानी राग में तन्मय हो सकता है, तो राग का कर्ता ज्ञानी है जो किया सिद्ध किया। लेकिन एक जड़ पदार्थ का कर्ता तो आत्मा कदापि नहीं है, कदापि नहीं है, कभी भी नहीं है। और हमें भावना है ये अज्ञान है। ज्ञानी इस प्रकार का व्यवहार कहते हैं। ये किसने किया कि कर्म किसने बांधा? तो जीव ने बांधा। कर्म को कौन भोगेगा? तो जीव भोगेगा। कर्म कहाँ है? आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक छितरा हुआ संबंध बनाए हुए हैं, परंतु परमार्थ से देखा जाए तो कर्म के परमाणु आत्मरूप नहीं होते और आत्म प्रदेश कर्म रूप नहीं होते। अगर कर्म के परमाणु आत्मा रूप हो जाए तो कर्म आत्मा का कर्ता कहलाए, और आत्म प्रदेश कर्म रूप हो जाए तो आत्मा कर्म का कर्ता कहलाए। लेकिन परमार्थ से ये कर्ता नहीं है। जहाँ भी इनका कर्ता कहा वो व्यवहार कहा, और उस व्यवहार को ही परमार्थ मानना वो मोहियों का अज्ञान है। वो मोहियों का अज्ञान है। ज्ञानी को ऐसा ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो ये जानते हैं मैं चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, तो मैं चैतन्य रूप ही परिणमित होता हूँ। शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, बाह्य पदार्थ रूप अगर मैं करता हूँ तो मैं उस रूप हो जाऊं।
लेकिन मैं उस रूप होता नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका करता नहीं हूँ। और वो मुझ रूप नहीं होते हैं, इसलिए वो मेरे भी करता नहीं है। ऐसा फिर जिनागम में तो जगह जगह यही कहा ना, देखो कर्म के कारण जीवन की क्या दशा हो रही है, कर्म कैसा जीव को दुख दे रहा है, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध को बतलाया है। कर्म का परिणमन कर्म में और जीव का परिणमन जीव। इसके अपन ने अनेकों दृष्टांत पूर्व में दिए भी थे। अगर कर्म ही दुखी करता तो सुकोफल स्वामी, माल मुनि, पांडव मुनि, ये भी सब क्या होते, दुखी होते। इतनी प्रतिकूलता में भी उन्होंने काय किसका भोग किया, आनंद का भोग किया। आघाती कर्म की प्रकृतिया में तो पाप का उदय है, और भीतर में चैतन्य के अवलंबन से अपने उपयोग को उसमें जाने नहीं दिया। इसलिए जहां जहां इस प्रकार का कथन आए, निमित्त नैमित्तिकता को समझना, और इन दोनों के बीच में अगर कर्ता कर्म मानते हैं तो जिनवाणी माता हमारी मान्यता को अज्ञान सिद्ध कहकर समझा रही है कि ये तुम्हारा मोहियों का अज्ञान, ज्ञान भाव को निकालना। देखिए भावार्थ अपनी हुई थी, यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाए, क्योंकि कर्ता कर्म भाव अथवा परिणाम परिणामी भाव एक द्रव्य में ही हो सकता है। इसी प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, यह बड़ा दोष आएगा। इसलिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित नहीं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित नहीं है। यानी व्यवहार जो कहते हैं परमार्थ की दृष्टि से वो उचित नहीं है। जो व्यवहार से कहा जाता है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये व्यवहार जो कहा गया परमार्थ की दृष्टि से ये उचित नहीं है। ये मतलब उचित नहीं है मतलब क्या, ये सत्य नहीं है। हाँ देखो वहां हमने कितनी अच्छी चीज बनाई कि ये व्यवहार है, यानी परमार्थ की दृष्टि से ये व्यवहार उचित नहीं है। उचित क्या है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं है। हमारे स्वप्न में भी ये भाषित नहीं होना चाहिए कि मेरा कर्ता कोई अन्य है और अन्य का कर्ता मैं हूँ, मैं ही मेरा कर्ता हूँ, अन्य अन्य का ही करता है। स्वभाव दशा में मैं ज्ञान रूप परिणत हो सकता हूँ, विभाव दशा में राग देश में पाप रूप परिणत हो सकता हूँ, पर रूप तो मैं परिणित कदापि नहीं होगा। और इसके बाद भी अगर हमारी आस्था बनती है तो उसको यहाँ अज्ञान जन्य मोह का है। ये अज्ञानियों का मोह है। हमें लग रहा है हमने नहीं तो किया है, तो ये मोह है हमारा, उछल उछल कर आता है। वेद ज्ञान के अंदर ऐसा भाषित होता है कि नहीं, जिस अपन ने पहले कहा ना कि वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है। मालिक के मालिक बनकर जो नीति न्याय गंवाते हैं, जब मालिक के मालिक बनकर अपना क्यों नीति और न्याय गंवाते हैं? जो वस्तु है वही मालिक है, जो मालिक है वही करता है।
तो वस्तु में गड़बड़ी है कि हमारे ज्ञान में गड़बड़ी है? हम कर्ता भी बन जाएंगे तो तन्मय तो हो नहीं सकते, लेकिन हमारा अज्ञान हो जाएगा। ज्ञान में अज्ञानता आ गई हमारे। अब लग रहा है कि नहीं सब मैंने ही तो किया। भाई जगत की आंखों से तो तुझे यही दिखेगा, लेकिन सर्वज्ञ की आंखों से, गणधरों की आंखों से, आनंद की आंखों से देखेगा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कदापि दिखेगा। और जिन्हें मोक्ष, देखो, जिन्हें स्वतंत्रता प्रिय है, मोक्ष का दूसरा नाम है पूर्ण स्वतंत्रता। मोक्ष का दूसरा नाम क्या है? अपने यहाँ कहते हैं ना, बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष। सारे बंधन जहाँ टूट जाए उसका नाम क्या है? मोक्ष। जिन्हें मोक्ष की लालायिता है, जिन्हें स्वतंत्र होने की लालायिता है, उन्हें वस्तु के स्वतंत्र स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। नहीं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तुम्हें स्वतंत्रता प्रिय नहीं हो, स्वतंत्रता होना चाह रहे हो तो कैसे स्वतंत्र होगे? प्रिय तो हमें कर्ता भाव, और हम चाह रहे हैं कि हमारा ज्ञाता भाव प्रकट हो जाए। ज्ञाता भाव कैसे आएगा? प्रिय तुम्हें लगे ज्ञाता भाव, वो कर्ता बना अप्रिय लगने लग जाए तो स्वतंत्रता प्रकट होती है। और धीरे धीरे उस स्वतंत्रता का विकास होते हुए एक दिन ऐसा आता है कि जहाँ पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है, भगवान अरिहंत बन जाता है, सिद्ध बन जाता है। करे क्या? दिन रात कर्ता भाव के बीच में पड़ा है तो इसे भी करता ही दिखता है। क्या दिखता? नहीं किया, अपन ने किया, मैंने या देखो आपने ने क्या, अरे बाप कुछ नहीं था, देखो थोड़े दिन में कितना कर लिया, कहा नहीं मैंने। अब हमें उसमें करता दिखता है तो हमें भी लगता है कि करने से ही आता है। एक कर्तव्य से हो गया। अगर हम परब्रह्म के कर्ता बने तो जरूर उसमें तन्मय हो जाए, लेकिन हम पर में तन्मय नहीं होते हैं, इसलिए हम उसके कर्ता भी। व्यापक संबंध के बिना कर्ता कर्म होता नहीं। उसी व्यापक संबंध को यहाँ परिणामी संबंध की बात कही है। परिणामी द्रव्य होता है, परिणाम पर्याय होती है। द्रव्य पर्याय का करता है, ये बात सत्य है, पर अन्य द्रव्य हमारी पर्याय का करता है, ये बात सत्य नहीं है। अशुद्ध पर्याय का करता जीव है बात, इसको अशुद्ध निश्चय नहीं इसका प्रयोग किया। क्या कायदा किया? ये अशुद्ध अपनी परिणति है ना। रागादि किसकी परिणति में दिख रहा है? कि जीव की परिणति में दिख रहा है। तो जीव की परिणति में दिख रहा है तो जीव उसका करता है। या अकर्ता कहा तो जीव उसका भी करता नहीं है। वो कल परसों अपन ने दिया अमृतचंद्र का 185 नंबर का क्लस दिया था। उस परमार्थ शुद्ध नहीं, जिनके चित्त का शरीर उदात है, उच्च है, निर्मल है, ऐसे मोक्षार्थी जीव को इस सिद्धांत का सदा सेवन करना चाहिए कि मैं तो एक एकमात्र परम ज्योति स्वरूप ही हूँ। ये विविध लक्षणों वाले विविध प्रकार के जो भाव हैं, ये सब तेरे लिए पर द्रव्य है। ये सब पर द्रव्य है। मैं तो एक चिन्मात्र परम ज्योति स्वरूप हूँ। इस स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान किया है।
और पर द्रव्य तो पर द्रव्य ही है। पर द्रव्य हमारा कहाँ है? फल लक्ष्य से आया परंतु अपने में आया, इसलिए कर्ता भी अगर बनना हो तो अपने भावों के बनना, तो भाव के अनुसार क्रिया के कर्ता तो हम कदापि नहीं है। मैं चैतन्य स्वरूप हूं तो चैतन्य 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 का ही करता। कुछ विचार करें इन बातों में, बहुत इन शब्द का प्रयोग किया था। व्यवहारियों का व्यवहार, ये घट, ये पट, ये रथ इत्यादि का कर्ता मैं। ये बहुत ज्ञान है और ये मान्यता तुम्हारी यथेष्ट नहीं है, सत्य नहीं है। ये आंखें जो देखती है उस पे विश्वास नहीं करना। जो ज्ञान देखता है और आगम के अनुसार देखता है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। आत्मगम करते हैं, इसने अच्छा कर दिया, देखो क्या बुरा कर दिया, बिगाड़ दिया। आगे जाकर तो एक समय की पर्याय की भी स्वतंत्रता की सिद्धि करेंगे, इसमें पर्याय की कर्तृत्वता भी ज्ञानियों को नहीं है। निर्मल पर्याय का कर्ता भी ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी ये नहीं, वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्यमय पर्याय अपने कारण में अपने समय पर प्रकट हुई है। कारक एक समय की पर्याय में लागू पड़ता है, जिसकी व्यवहार में सुनता मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पड़ता कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ पर मैं मेरा करता है, करने वाला, धरता है, धारण करने वाला। मैं अपनी ही पर्यायों का करता हूँ और अपने ही स्वरूप को धारण करता हूँ। मुझ में पड़ता कुछ काम, घर के जो गृहस्थी के आप जितने काम कर रहे हैं व्यवहार में, ये मेरे काम नहीं है। हो रहे हैं पर ये काम मेरे नहीं है। आदान प्रदान, ये अच्छा बुरा, ये जितने भी दिख रहे हैं ये वास्तविक ओरिजिनलता में मेरे काम नहीं। जिनको अपना काम मान लेता है तो अपने उपयोग का घात करता है, अपनी आस्था का घात करता है। कार्य करने का राग आना अलग है और कार्य होना अलग है। और राग के अनुरूप कार्य भी हो जाए तो राग के कारण कार्य हुआ, ऐसी मान्यता अज्ञान में ही। भेद ज्ञान करेगा, चिंतन करेगा। अपना चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा भगवंत स्वरूप है, जैसे अरिहंत भगवान का आत्मा है ऐसे ही मेरा आत्मा है। जिस सिद्ध प्रभु का आत्मा है ऐसा मेरा ही आत्मा है। अंतर इतना ही है, वे वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा मानकर अपने में लीन है। मैं जैसा वस्तु का स्वरूप वैसा न मानकर पर में लीन हूँ। समझ में आई? ये हमारा अंतर है।
ये अपने में समाये हुए हैं, हम पर में समाते तो पर में है नहीं, पर मान्यता में बच गया कि मैं पर में समाया। क्यों? स्वप्न में ऐसे ऐसे कार्य करते हुए दिख गए हम, जब आँख खुली तो हकीकत में क्या हुआ पता? कितना कार्य किया हमने। अरे ये तो स्वप्न था। ऐसे जितने भी कर्तव्य बुद्धि हमारे हृदय में है ना, ये स्वप्न है। ये जिनवाणी पढ़कर जब आँख खुलेगी तब लगेगा अरे ये सारे कार्य तो मेरे है ही नहीं। ये तुम्हें सपना देख रहा हूं, मैंने किया, उन्होंने किया, इनने किया, ऐसा किया, अच्छा किया, पूरा किया। ये जीव के परिणामों की भी स्वतंत्रता और परद्रव्य की भी स्वतंत्रता, सब समझेगा। उद्गल के कर एक भी चीज को बाकी नहीं छोड़ी। कौन सी चीज बची? निकट और दूर। उद्गलादि बद्ध पदार्थ और उद्गलादि अबद्ध पदार्थ। बद्ध यानी जो निकट क्षेत्र हुआ ये वो बद्ध है, दूर दराज वाले अबद्ध है। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, मैं इनका करता नहीं और मैं इनका इसलिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कहता कहना उचित नहीं है। अब यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता है। अब और सुंदरता गाथा में आई। हाँ, पहले का आत्मा व्यापक भाव से करता नहीं, तो हम कहते कि व्यापक से करता नहीं, लेकिन निमित्त नैमित्तिकता से करता। क्या कि बाई रोटी में तन्मय तो नहीं हुई, रोटी रूप तो नहीं परिणमी बाई, रोटी की करता तो है नहीं उपादान पड़े से, लेकिन निमित्त तो है ना। हम निमित्त नैमित्तिकता से तो करता है ना। कुमार घड़े रूप तो नहीं परिणमा, कुमार घड़े में तन्मय तो नहीं हुआ, व्यापक तो हुआ नहीं, लेकिन निमित्त से तो कुमार करता है ना। हाँ, अब यहाँ आचार्य इस गाथा में ये कहेंगे कि व्यापक से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। क्यों नहीं है वो गाथा सो में कहते लगता है ऐसा है, पर कई बार ये जोड़ देते ना। तभी जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा ये, अरे भैया आपकी बात सब सुन ली, आप हमने सब समझ लिया, क्या है आप नहीं करना, लेकिन आप निमित्त तो है ना। यहाँ तो उसका भी आचार्य निषेध कर। हमने समझ लिया था एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, लेकिन उसके परिणाम में हम निमित्त तो है ना। ये कहा है कि मिथ्यात्व का अंत भी खतरनाक होता है। अरे भैया आपकी बात बिल्कुल मान ली, जिस द्रव्य का जैसा परिणमन होगा वैसे, लेकिन उसके परिणमन में हम निमित्त तो है ना। हाँ, ये कुछ नहीं, लेकिन मान्यता हमारी ऐसी है। हाँ, ये ऐसी ठसाठस भरी अंदर में
इतनी जिनवाणी पढ़ने पर इतनी सी भी नहीं निकली, इतना ठपाठप घेरे परिणामों में मिथ्या तो घुसा पड़ा हुआ, इतना सुनने पर भी जरा सा, अरे आपकी बात बिल्कुल मान ली, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। मुझे सही तो प्रश्न करते थे तो साहब आप, हमने आपकी बात मान ली कि आप मंदिर बनाने की करता नहीं है, लेकिन आप निमित्त तो है ना। इसको ध्यान से सुनना ये बात, जगत ऐसा कहे तो वो हमारे मिथ्यात्व का कारण नहीं है, लेकिन हमें लगे कि हम निमित्त तो है ना, तो वो मिथ्यात्व है। क्या कहा? दुनिया ने गुरुदेव पे आरोप दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भैया, जिन परमाणु का जिस रूप परिणमन होना था वो परमाणु उस रूप परिणमन हुए। तो क्या साहब आपकी बात बिल्कुल मान ली, पर आप निमित्त तो है ना। उस निमित्त को भी उन्होंने अंतरंग में स्वीकार नहीं किया। क्यों? उसकी वो गाथा भी इसको में कहते हैं। आप तो, हम तो करते ही बनते हैं, और करता कदाचित जिनवाणी की बात से हट जाए तो निमित्त का तो जोर पूरा का पूरा बना पड़ा हुआ। अरे नहीं साहब, देखो हमने ऐसा किया तो ही तो हुआ ना। अरे प्रत्येक वस्तु का सच तो सही है, उसका अपना स्वद्रव्य है, उसका अपना स्वक्षेत्र है, उसका अपना स्वकाल है, उसका अपना स्वभाव है। स्वकाल है, इस काल में जो कार्य होना है वो तो होगा ही। ऐसा वैसा मानेंगे तो स्वतंत्रता आ जाएगी, स्वतंत्रता नहीं आएगी, स्वतंत्र हो जाएंगे। अंतर से इन चीजों को विचार लें। अभी क्या कहा? दुनिया आरोप करे उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं आता, लेकिन हमारी आस्था में थोड़ा सा भी आए क्यों वो कारण देते हैं। देखिए अब यहाँ कहते हैं कि आत्मा व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। गाथा पूरी 100 नंबर की, 100 नंबर की, और 100 नंबर ही हमें प्राप्त करना है। परीक्षा में कितने नंबर चाहिए हमको? 100 नंबर चाहिए। नंबर चाहिए। गाथा भी 100 नंबर की है कि अपनी आस्था में इतनी मान्यता अकर्तव्य की आ जाए कि हमें निमित्त बना भी भाषित न हो इस कार्य के हम निमित्त तो हैं। देखिए हिंदी की गाथा पढ़ते हैं। जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यो जीव करे उपयोग योग निमित्त करता जीव तक करता बने। जीवो न करे दी बट नेव पढ़ नेव से सत्य दबे जो वो होगा उपादग्गा यथेति अवधि करता। जीव घट को नहीं करता। घट का मतलब क्या? मिट्टी से बने हुए कार्य जितने भी हैं। घट शब्द दिया है, उसमें मिट्टी से जितने भी कार्य दिखाई देते हैं वो कार्य का करता जीव नहीं है। पट को नहीं करता। कपड़े से, लकड़ी से आदि से जितनी भी चीजें बनती है
उसका कर्ता जीव नहीं है। शेष कोई द्रव्य को नहीं करता। शेष कहकर सारी बात की। एक बाह्य द्रव्य और एक जीव सिद्धांत के अनुसार। बाह्य द्रव्य का मतलब समझे ना, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सब उद्गल, लेकिन कहेंगे अलग अलग द्रव्य। क्या कहेंगे? ये चांदी है, ये सोना है, अलग है ना, ऐसा अलग है। परमार्थ से तो अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब उद्गल है। ये घटपट रथ इत्यादि ये सब उद्गल है, लेकिन व्यवहार में अलग अलग द्रव्य दिखाते हैं। तो जब ये कहा जाए कि घटपट आदि और शेष द्रव्य में क्या लिया? जब घटपट रथ इत्यादि कहा तो इसमें एक उद्गल द्रव्य आया। क्या आया? उस शेष द्रव्यों की जब बात करी तो धर्म अधर्म, आकाश, काल और अनंत जीव, ये सब उसमें समाविष्ट हो गए। स्थूल सूक्ष्म उद्गल सब उसमें समाविष्ट। जीव नहीं करे घटपट नहीं शेष द्रव्य जीव करे, वो कोई योग निमित्त करता जीव तत्कर्ता बने। जीव घट को नहीं करता, पट को नहीं करता, शेष कोई द्रव्य को नहीं करता, परंतु जीव के योग और उपयोग घटादि को उत्पन्न करने वाली निमित्त है, उसका कर्ता जीव होता है। उसका कर्ता कौन होता है? जीव होता है। यहाँ तो ये कहा कि जीव होता है। किसका कर्ता जीव होता है? योग और उपयोग। योग यानी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, हलन चलन, और उपयोग यानी जानना, देखने की, ज्ञान दर्शन और आत्मा की पर्याय। ये घटपट रथ इत्यादि के अंदर योग और उपयोग निमित्त बनते हैं। क्या बनते हैं? और ऊपर में तो कहा कि ये जीव निमित्त भी नहीं है। निमित्त नहीं मतलब क्या कहा? कि व्यापक भाव से तो करता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिकता से भी करता नहीं है। इसका कारण ये है कि निमित्त नैमित्तिकता से करता हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है। ऐसा करता है, कुमार घड़ा बनाए तो निरंतर बनाओ। बताओ, निरंतर करे ना। कई बार आप और हमारे घर में ऐसा हो जाता है, आप और अपन को मैंने पहले भी कहा था, महिला होती है, रोटी का आटा उसना और विकल्प भी रोटी बनाने के, 5-10 रोटी बनाई, वो आटा रख दिया वहाँ, बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे मतलब क्या? क्यों नहीं बना रहे थे? और उस आटे की फिर रोटी बनने की योग्यता ना हो और कुछ और बनने की योग्यता हो तो कुछ और बन जाता। पुराने समय में तो हमने बहुत कुछ, आप और हमने सबने देखा, किया। आजकल तो क्या घर के अंदर बिल्ली नहीं घुसती। हो गए ना, पहले तो कच्चे मकान देते थे, पतरे के देते थे, तो कहीं से भी अंदर घुस जाए, उतर जाए, बनी बनाई चीज पे जीवान लगा जाए, मुंह लगा जाए, तो फिर वो चीज काम में नहीं आती। बड़ी हुई चीज है और उसका उपयोग कुछ और ही हो जाता। गाय के इसमें चला जाए या अन्य जगह चले जाए, या दूध ऐठा कर गए, तो जब फ्रिज नहीं थे तो क्या होता था? दूध रखा, बिल्ली आई, मुंह लगा गए, वह दूध ऐसा का ऐसा डोलना पड़े या अन्य को देना पड़े। तो परिणमन प्रत्येक द्रव्य का कैसा है? अपना है, निमित्त नहीं होता है, ऐसा कहीं भी जिनागम में नहीं कहा। पर निमित्त को ही कर्ता मान ले
इसका नाम है अज्ञान। तो निमित्त को कर्ता माने तो क्या निरंतर है? हम कहते भगवान ने कर्म को नष्ट कर दिए, क्या कहते हैं? व्यवहार ऐसे ही कहा जाएगा, कहना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। चार घाती कर्म का नाश करने से अरिहंतपना प्रकट हुआ, अघाती कर्म का भी नाश कर दिया तो सिद्धपना प्रकट हुआ। भगवान कर्म के नाशक तो नित्य कृष्ण, फिर अब क्यों नहीं नाश कर रहे? क्या है ही नहीं? तो है ही नहीं तो इसका मतलब पहले थे तो भी करता तुम नहीं थे, क्योंकि वो तो कोई अलग ही द्रव्य था। ये बहुत गंभीर बातें हैं। इतिहास की जड़ मूल से जब तक नहीं निकले ना, हम स्वाध्याय करने वाले, हम चिंतन करने वाले, हम मनन करने वाले, हम बार बार, तो हम क्या है कि आगम के वाक्य को तो बराबर सुन लेते हैं और धारणा में रख लेते हैं, लेकिन जब इसका अवसर आता है तब हम बहते उसी चीज में हैं जो अनादि के संस्कार हमने पड़े हुए। रंग बदल दो। मालूम एक मुहावरा क्या आता है कि कान यूं नहीं पकड़ना और यूं पकड़ना। पकड़ा तो तूने क्या कि नहीं साहब, व्यापक से करता तो नहीं है, तो निमित्त नैमित्तिक से तो करता है ना। तो तूने कान यूं नहीं पकड़ा और ऐसे पकड़ लिया। मिथ्या तो मान्यता तो तेरी वैसी की वैसी रह गई, सीधा नहीं पकड़ा कि हाँ सब हम पढ़ के कर सके नहीं। बाप जिनवाणी की बात भी रह जाए और हमारा मिथ्यात्व भी रह जाए, हम तो ऐसी कि सब आपने कहा कि देखो व्यापक से करता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिकता से तो करता है ना। अरे करता दिखना ही अज्ञान है। जहाँ करता दिखता है वो वस्तु की स्वतंत्रता नजर नहीं आती। बिना इसके बच्चे सम्यक कभी नहीं आएगा। इसलिए आप और हम सोचे नहीं, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, अभी बहुत आगे की ओर जाना है। अब आज भी भोला आत्मा रहता है, इतिहास को पुकार कर बिल्कुल गले लगा लगा कर रखता है और सोचता है मैं आगे बढ़ रहा, मैं आगे बढ़ रहा, मैं आगे बढ़ रहा। जिनवानी कहती तो वही कमेटी का हुआ है। गुणस्थान देखेगा तो मेरा गुणस्थान एक भी नहीं पड़ेगा। ये तो कहा कि भाई सम्यक तो होना हर किसी का सौभाग्य नहीं होता। दिखते हजारों हैं, होते विरल हैं। अब हम बात तो निमित्त नहीं, हमसे कोई कह के देखो साहब आपने समझा है तो अरे तुम्हारा परिणमन तुझ में, तुम में, मेरा परिणमन मुझ में, मैं तुम्हारा परिणमन नहीं कर सकता, मैं मेरा ही परिणमन करता हूँ। लेकिन तुमने जो परिणमन हुआ उसका निमित्त तो मैं हूं ना। अब जोर कहाँ पे आया? सामने वाला माने उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं है, लेकिन अगर हमें लगे ऐसा थोड़ा सा भी तो हमारी आस्था में अभी बहुत कमजोरी है। सब निमित्त दुनिया कहेगी कोई बात नहीं। अनंत भगवान जितने भी विराजमान है ना, कितने वैसा कहते हैं कि मैं निमित्त हूँ। हम कहते हैं कि मुझ कार्य के कारण हुआ, मुझे ये निर्णय हो गया है कि यह लखनी दुख हरण काज तुम ही निमित्त कारण राज। हे भगवान, एक यहाँ आकर जिनवानी माँ पढ़कर मेरे को ये बिल्कुल निर्णय हो गया है कि मेरे समस्त दुखों को हरने में आप ही निमित्त है, दूसरा कोई निमित्त नहीं है। ऐसा कहेंगे
और कहना ही चाहिए। ऐसा ही लगना चाहिए। दुनिया में और कोई मेरे दुख को हरण करने में समर्थ नहीं है। चाहे वो देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे रुपया हो, चाहे पैसा हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, ये मेरे दुख को हरण करने में निमित्त नहीं है। मेरे दुख को हरण करने में अगर कोई निमित्त बनेगा तो प्रभु आप ही बनेंगे, पंच परमेष्टि ही बनेंगे। अन्य मेरे दुख को हरण करने में निमित्त बनने वाला। हम आरोप गुरुदेव से देते हैं, गुरुदेव आरोप भगवान से। हम कहेंगे अरे देखो गुरुदेव की वाणी सुनने से कितना हमको लाभ हो गया। गुरुदेव से पूछे तो कि ये मेरी वाणी नहीं, ये तो भगवंतों की वाणी है, सर्वदेव की वाणी है, ये तो पुण्य की परंपरा की वाणी है, जिनवाणी की वाणी है। वो सोच ले कि नहीं सब मेरी वाणी। अरे भैया तेरी वाणी की कीमत क्या है? शंकरों की वाणी की कीमत है। इतना ज्ञान हमारा पवित्र हो, तो बहुत चिंता में बैठे हुए हम। कुछ धारणा ज्ञान में बात आ जाने से ऐसा महसूस कर लेते जैसे हमको तो बिल्कुल विशेषता आ गई, बिल्कुल। अरे यहाँ के देखिए नहीं भाई नहीं। वास्तव में जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक प्रद्रव्य स्वरूप कर्म है, उसको यह आत्मा व्यापक भाव से तो नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए, तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उसको नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तव्य सर्व अवस्था में कर्तव्य होने का प्रसंग आ जाएगा। हर अवस्था में फिर क्या काय का प्रसंग आएगा? तो कार्य का करे तो निरंतर कर। तो उसके लिए धोल जी आए थे, उन्होंने एक बात कही थी आगम के अनुसार। हमारे करने से कार्य नहीं होता, हम उसके कर्ता नहीं है। जो होता है उसके कर्ता। जो होता मतलब जो हमारे अंदर हो रहा है ना, उसके कर्ता हम हैं। जो हम कर रहे हैं उसके कर्ता नहीं है। मतलब क्या कहा है? रोटी बनाने का जो भाव हम में हो रहा है वो भाव के कर्ता है, वो रोटी के कर्ता हम नहीं। कार्य के जो भाव हुए ना वो भाव के कर्ता हम हैं, वो कार्य के कर्ता हम नहीं। हाँ प्रथम में वही है। बस के बाद तो फिर वो विकल्प और ज्ञान दोनों जुदा जुदा है। विकल्प अपनी योग्यता का और ज्ञान अपनी प्रक्रिया का। आगे गाथाई उपयोग में उपयोग क्रोधाधिक में क्रोधाधिक, क्रोधाधिक उपयोग में नहीं, उपयोग क्रोधाधिक में नहीं। उपयोग क्रोध का करता नहीं और क्रोध उपयोग का कर्म नहीं। उपयोग का ही निर्जर अधिकार की गाथा है, ज्ञानियों का भेद ज्ञान की गाथा है। अब देखो ये तो उभरती हुई बात है, लोक व्यवहार की बात में तो भैया जो आंखों से दिख रहा उसे किया, उनने किया, इनने किया, मैंने किया, ये कर दिया, ये बिगाड़ दिया, ये सुधार दिया, उनने अच्छा कर दिया, उनने बुरा कर दिया, उनने बहुत बुरा कर दिया। ये परमार्थ क्या है इसके अंदर सोचो। परमार्थ क्या है?
इसलिए अपन ने पहले कहा ना कि ये निश्चय और व्यवहार के भेद और निश्चय के भेद, सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत व्यवहार, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। निश्चय में ये तो सब व्यवहार, फिर निश्चय में अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश निश्चय नहीं, सर्वदेश निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं। अब जब परम शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से देखेंगे एक देश निश्चय नहीं भी व्यवहार और सर्वदेश निश्चय नहीं भी व्यवहार, एक के सामने सब ठीक। अब किसकी प्रयोजनता कहाँ है, किसकी मुख्यता कहाँ है, वो हमारे समझने का विषय है, वो हमारे समझने का विषय है। जहाँ जहाँ जैसी जैसी प्रक्रिया है वहाँ वहाँ। अब उपचरित व्यवहार का उपचरित असद्भुत व्यवहार की जो कसनी आती है तो उसमें सारे दूर दराज पदार्थों को भी अपना कहा जाता है, उन्हें भी अपना बताया जाता है, उनके भी कार्य का कर्ता कहा जाता है, सब कहा जाता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार की जब कथनी चलती है तो निकटवर्ती की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। अरे देखो, मैं बोल रहा, मैं चल रहा, मैं आया, मैं बैठ गया, मैं उठ गया, मैंने आया, मैंने वो किया। एक देश अशुद्ध निश्चय नहीं की बात करते तो रागाधिक भाव का बात बताई जाती है। ये राग करने वाला में, क्रोध करने वाला में, मान करने वाला में, माया करने वाला में, देखो मेरे परिणाम कितने अच्छे, कितने मेरे तो मैं अच्छे परिणाम मैंने कर लिए, बुरे परिणाम हो गए। और फिर आगे चले एक देश निश्चय नहीं में तो फिर कहते कि इन नहीं, जीव तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणाम का करता है। हाँ, तो फिर सर्वदेश में आए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्ण केवल क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर का करता। और परम शुद्ध निश्चय नहीं में चले जाए तो न पर का करता, न पर्याय का करता, न अशुद्ध पर्याय का करता, न शुद्ध पर्याय का करता। वो तो एक त्रिकाली ज्ञान मात्र है। उसमें जो हो रहा है जो शास्त्री का था, मैं कहा ना कि चरित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहते ज्ञान के, चरित्र नहीं, दर्शन नहीं ज्ञान गायक शुद्ध है। फिर तो वो प्रक्रिया आके खड़ी हो जाती। जब तक नहीं है तो इससे अब समझ लिया, अंदर में वेद ज्ञान करो तो भैया यहाँ इस तरीके से कहा, यहाँ इस तरीके से कहा। अब किसी ने कह दिया कि अरे साहब क्या व्यापक से तो हम पढ़ के गया, आप करता नहीं पर निमित्तिकता से हो, उसकी बात सुन ली, पर अंदर में समझना कि अगर मैं निमित्तिकता से करता हूँ तो फिर निरंतर करता बनूं। वो कहते साहब इनको इनने सुधार दिया, अगर मैं उस नहीं साहब वो खुदरा तो उसकी योग्यता से बना निमित्त हो कि अगर मैं निमित्त भी हूँ तो फिर मैं जिसे चाहूँ उसे सुधारूं। जिनने सुना सब सुधरना चाहिए, कि कोई सुधरता है कोई नहीं सुधरता है तो मैं निमित्त भी कहाँ हूँ। वो आटे में किसी में रोटी बनती है, किसी में बाटी बनती है, किसी में पराठे बनते हैं, किसी में पूड़ी बनती। अगर तू रोटी का ही करता है तो फिर रोटी ही बनना चाहिए, फिर पूड़ी क्यों बनी? या बनना ही चाहिए फिर फेंका क्यों? हाँ, बनती है तो आरोप आता है, लेकिन निमित्त ये स्वीकार करे कि मैं निमित्त बने से भी करता हूँ तो कहते फिर निरंतर आरोप, निरंतर कर्तव्य का प्रसंग आता है जो संभवित नहीं, वो संभवित, वो बिल्कुल धारा है। श्रीमती
ज्यादा नहीं समझ में आए और ये लाइन समझ में आ जाए तो इस मनुष्य जीवन की सफलता हो जाती है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता जाए। जग यानी हमारे यहाँ जग किसको कहा? जग यानी विश्व। 6 द्रव्य के समुदाय का नाम है विश्व। जगत में 6 द्रव्य पाए जाते हैं और वो 6 द्रव्य ही स्वतंत्र हैं और उनका परिणमन भी स्वतंत्र है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगत का यानी मैं 6 द्रव्य का काम कहाँ करने जाता हूँ? दूर हटो परकृत परिणाम, ये दूर हटो, मेरे अंदर ये जो करने धरने का भाव है ये दूर हटे। तो सहजानंद रहूं अविराम। सहजानंद जी की का भजन है ये। सहजानंद जी वर्णी जी बहुत ही स्पष्ट द्वार हुए हैं। शांति पद प्रदर्शक जिनका ग्रंथ है सहजानंद जी वर्णी जी का, बहुत ही सरल भाषा में शांति का मार्ग दिखाया। उसका नाम ही लिखा शांति पद प्रदर्शक। जैसे हमारे महान विद्वान इनको आचार्य कल्प की उपाधि दी गई थी, पंडित तोरणमल साहब। उन्होंने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्या शब्द डाले? मोक्ष। मोक्ष का मार्ग क्या है? उस मार्ग को प्रकाशक करने वाले। ऐसे उन्होंने लिखा शांति पथ प्रदर्शक। पहले तो शांति, शांति यानी सुख, निराकुलता, वितरागता। उसका मार्ग क्या है और उस मार्ग को बताने वाला वो ग्रंथ है शांति पथ प्रदर्शक। तो सारे 6 द्रव्य स्वतंत्र है। अब हमारे धारणा में भी 6 द्रव्य की स्वतंत्रता आ गई और वाणी में भी 6 द्रव्य की स्वतंत्रता आ गई, लेकिन अभिप्राय में नहीं आई। काय में नहीं आई? 6 द्रव्य स्वतंत्र है। जिनवाणी के शब्द सुन सुनकर हमारी धारणा में बिल्कुल बैठ गए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, मैं पर का करता नहीं, पर मेरा करता नहीं, प्रत्येक द्रव्य अपना करता है। और भाषा में भी कोई बात आ रही है कि नहीं नहीं भैया कोई करता नहीं है, लेकिन अभिप्राय में तो फिर भी उनने मेरा किया, मैंने इनका किया, मैंने उनको बता दिया, उनने मुझे मिटा दिया, मैंने उनको मिटा दिया। ये अभिप्राय हमारा ऐसा बना है, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो इसी को तो मिटाने के लिए गाता है। हाँ, भ्रम हो गया कि हम जिनवाणी के अनुरूप चल रहे हैं और मान्यता हमारी सब जिनवाणी के लिए। ये हमारी मोटी भूल पड़ी हुई है। इसके धीरे से बार बार सुनकर, बार बार विचार कर, बार बार चिंतन कर कि व्यापक से तो हम प्रद्रव्य के करता नहीं, पर निमित्त नैमित्तिकता से भी करता नहीं है। और जहाँ निमित्त नैमित्तिकता से करता कहा, ये दूसरे का विचार है, देखने वाले का विचार है, मेरी मान्यता वो नहीं है। तो हमारा ज्ञान है, हमारी अज्ञानता मिटानी है ना। अपन ने क्या कहा कि हम दूसरे की भाषा पे रोक नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी मान्यता। 10 जने भगवान के दर्शन कर रहे हैं, एक जैसी पूजा कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं तुम पर के करता नहीं नाथ ज्ञाता हो सबके एक साथ, फिर भी एक तेरा एक का अभिप्राय नहीं। आपके दर्शन करते ही मुझे तो सब कुछ मिल जाता, सब कुछ इन्हें अंदर का नहीं बाहर का सब कुछ मिल जाता। अब अपन उसके वो भाषा में तो कहते कि तुम पर के करता नहीं ना, तो भीतर की आस्था हमारी कैसी है। ऐसे यहाँ कह रहे कि हम बोलते तो वो जिनवाणी के अनुरूप ही है, लेकिन हमारी मान्यता की
दूसरे ने कहा कि आपने सब चलो आपने व्यापक से नहीं किया, लेकिन निमित्त नैमित्तिकता से तो किया ना। व्यापक का मतलब एक दूसरे में तन्मय होना, निमित्त नैमित्तिकता का मतलब है कि एक दूसरे में तन्मय नहीं होना, परंतु जब कार्य होता है उस समय उपस्थित रहना। दृष्टांत देके पूर्ण करता हूँ कि जैसे घड़ा बना तो मिट्टी घड़े में व्यापक है और घड़ा व्याप्त है। तो कुमार से हम ये कहें कि भाई कुमार तुमने नहीं बनाया, ये तो काई से बना, ये मिट्टी से ही बना, तो मिट्टी से घड़ा बना, ये तो व्यापक संबंध, और कुमार ने घड़ा बनाया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो कुमार कहे कि मैं व्यापक से, मैं उसमें तन्मय तो नहीं हुआ, इसलिए घड़े का कर्ता तो मैं नहीं हूँ, पर जब घड़ा बना तो मैं निमित्त तो हूँ ना। अब दूसरे कह रहे हैं कि ये घड़े बनने में कुमार निमित्त है, तो वो उनका व्यवहार है, वो ठीक है। लेकिन कुमार कहे कि मैं निमित्त हूं ना, तो भैया फिर नित्य प्रसंगात है, नित्य प्रसंगात फिर निरंतर कर। तू अगर है फिर जब तुझे कहे तब कर लेना चाहिए, जब तुझे हो तो कर लेना चाहिए, कार्य करना चाहिए तुझे। फिर कुछ देर करता है, फिर कहता हुआ आज नहीं कल करें, फिर कल, अरे अब तो फिर बाद में कर लेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या है कि उसमें परिणमने की योग्यता थी तो तू निमित्त था, पर तेरे करने से कार्य होता है, ऐसा वस्तु का स्वरूप। कौन सी गाथा चल रही? 2 नंबर की। या प्रारंभ में अपन ने क्या कहा कि 100 नंबर की गाथा में हमें परीक्षा में 100 नंबर आना चाहिए। 100 का मतलब क्या कि हमारी मिथ्या मान्यता पूरी तरह से टूट जाए, इसमें के इसको कहते हैं 100 में से 100 नंबर। और थोड़ा सा भी अगर कर्तव्य का भाव रहा तो उसको कहते हैं कि अभी तुम्हारे नंबर कम है, और बहुत करता रहा तो फिर तो पास भी नहीं है, फेल ही है। इस प्रकार की बात यहाँ 100 नंबर की गाथा में कही। आप और हम सभी जी निरंतर ऐसे पवित्र जिनेन्द्र भगवान जिनवाणी माता निर्गंथ मुनिराज भगवंतों की संगति में रहकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए और सदा देव शास्त्र गुरु के चरणों में बने रहें, यही मंगल भाव। ऐसा है, विनागम की ये शैली है, कार्यकारी नहीं है। मतलब क्या, सम्यक दर्शन के बिना कितना ही शास्त्र पढ़ ले, कितने ही व्रतादि धारण कर ले, उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या है हमारा लक्ष्य, कहाँ जाने का है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति अगर होगी तो सम्यक दर्शन से ही होगी, कैसे? लेकिन अगर हमें सम्यक दर्शन नहीं है तो भी बुद्धि पूर्वक आगम का अभ्यास और जिनागम के अनुकूल आचरण में प्रवृत्ति करना चाहिए। टाइम में करना चाहिए, नहीं तो हम कहेंगे कि सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, तो ये नहीं करे, तो फिर ये नहीं करे तो पाप की क्रिया तो सब करे और पुण्य की क्रिया कुछ नहीं करे, तो क्या उससे थोड़ी आत्मा का कल्याण हो जाएगा? जब पुण्य क्रिया करने से आत्मा का कल्याण नहीं हो तो पाप क्रिया करने से आत्मा का कल्याण कहाँ से हो जाएगा? भ्रम क्या पालता है कि ये भारी व्रत तब सिल करके अपने को ऐसा महसूस करने लग जाता है कि मैं मोक्ष मार्ग में चल रहा हूँ। तो आचार्य देव ने ये कहा कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान से, अगर तुझे मोक्ष महल में पैर रखना है, मोक्ष जाना है, तो उसकी प्रथम सीढ़ी तो सम्यक दर्शन है, और वह सम्यक दर्शन पहला कारण सच्चे देव शास्त्र गुरु की निकटता में आना, दूसरा कारण कि जो जिनवाणी है उसमें जो तत्वों का स्वरूप है उस पर यथार्थ विश्वास करना, और तीसरा कारण कि जो तत्व का हमने विश्वास किया उसमें भेद ज्ञान करना,
कि इसमें स्वतत्व क्या है और स्वर तत्व क्या है, और चौथा कारण कि जब स्वर का भेद विज्ञान होकर जब सही में हूँ उस स्वर का अनुभव करना, और जब अनुभव हो तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इस क्रम से चले। दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, व्रत का भाव, शील का भाव, संयम का भाव, ये सारे भाव ज्ञानी भी करते हैं, अज्ञानी भी करते हैं, पर ज्ञानी इन भावों को से अपनी आत्मा को भिन्न अनुभवता है, और अज्ञानी इन्हीं भावों को मोक्ष मार्ग कर इसी में तन्मय। तो उसके 2-4 भाव सुधरते। किसके? जो दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील में लगा रहता है ना, उसके 5, 10, 15, 20 भाव सुधर जाते हैं, लेकिन अनंत भाव का सुधारा नहीं होता है। और सम्यक दर्शन में अनंत भाव का सुधारा होता है। अनंत भाव का सुधारे का मतलब फिर भाव ही नहीं होते हैं, जितने भाव होते हैं वे अच्छे ही होते हैं, बुरे भाव आते ही, तो उसका कल्याण हो जाता है। अभी आज की बात थोड़ी, अष्टप्रहर तो 2000 वर्ष पहले लिखा ना, और उसी के अंदर आचार्य भगवंत ने ये बात कही सम्यक दर्शन के बिना। जैसे उन्होंने कहा ना कि कितनी बिंदी लगाओ, और अगर एक नहीं लगाया तो वो बिंदियों की कोई कीमत नहीं है। हमने किसी को चेक बना के दे दिया और 5 बिंदी लगा दी कि ले जा, तो बैंक में से 10 रुपए भी मिलने वाली नहीं है। और एक लिखा और उसके पीछे एक ही बिंदी लगी है तो 10 रुपए मिल जाएंगे, 2 लिखी तो 100 मिल जाएंगे, 3 मिली तो 1000 मिल जाएंगे, और 4 लगी तो 10,000 हो जाएंगे। ऐसे सम्यक दर्शन के बिना कितना ही करे तो मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है। पर सम्यक लगने पर थोड़ा सा भी व्रत आदि करेंगे तो वे सब निमित्त रूप से सहायक बनते हैं। अब जब बात अपन ये करते हैं तो लोग अनेक प्रकार का साबित तो व्रत का निषेध करते हैं। कोई निषेध नहीं भैया, जिसकी जितनी पावर था उतनी करो, पर पहले सम्यक दर्शन का प्रयत्न करो। कोई कहता नहीं था मेरे को तो एक पूजा में मजा नहीं आता, मैं तो 10 पूजा करता हूँ तो मन को सबका जब तक अर्घ नहीं चढ़ा लूं तब तक मेरे मन को संतोष नहीं है। कोई बात नहीं, और 2 अर्घ और बढ़ा लेना, परंतु सम्यक पहले प्राप्त करना, समझना कि सम्यक क्या है। तो फिर न करे तो न करने की बात कहाँ कही। अब वो 5 बिंदी लगा दी और उसकी कोई कीमत नहीं है बैंक के अंदर, तो के साथ नहीं है तो इसको फाड़ दें या फेंक दें, कि ना फाड़ो ना फेंको, इसके आगे 1 लगा दो तो तुम्हारी कीमत हो जाएगी। ऐसी पवित्र जगमानी माँ है, ये तो अमृतमय माँ है, जितने गुणगान गाए जाए इसके उतने कम है। गणधरों के द्वारा रचित, तीर्थंकरों के द्वारा कथित, मुनियों के द्वारा मनन की हुई, अनुभव की हुई, आप और हमारे सामने पवित्र जगमानी माँ आई है, तो हमें हर प्रकार से समझकर अपने मिथ्यात्वादी भावों का विलय करना चाहिए। ऐसे पवित्र कार्य में लगे। यही मंगल।